KLH लाइव। जाली बंदूक लाइसेंस बरामद के मामले में जम्मू पुलिस ने करन बाग इलाके में छापेमारी की है। गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने एक इमारत से एक बैग बरामद किया था। इसमें दीगर दस्तावेजात के साथ 435 जाली बंदूक लाइसेंस थी। फेक गन लाइसेंस मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और पुलिस की जो रेड्स हैं वो लगातार जो हैं जम्मू में चल रही हैं। तीरथ सिंह, जिसको कि पिछले हफ्ते ही उसके एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से 435 फेक गन लाइसेंस जो हैं वो पुलिस को मिले थे और कई अन्य डॉक्यूमेंट दस्तावेज पुलिस को मिले थे। उसके बाद कंटिन्यूसली जो है पुलिस की तरफ से रेड्स हो रही हैं। आज भी जो तीरथ सिंह है उसकी जो शॉप है और उसके मकान पे दोनों जगह साइमल्टेनियस पुलिस की तरफ से रेड किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है और ऐसे में सीबीआई को भी इसमें लूप में लिया जाएगा, क्योंकि सीबीआई पहले से ही इससे जुड़े हुए मामलों की तफ्तीश कर रही है। तीरथ सिंह ने पिछले कुछ सालों में कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो फेक गन लाइसेंस बेच के बनाई है, जिससे कि ये मामला बहुत संगीन हो जाता है। और अब पुलिस तमाम उन दस्तावेजों को खंगालेगी, किन लोगों को इसका फायदा दिया गया, किन लोगों के कहने के ऊपर जो है ये फेक गन लाइसेंस जो हैं वो बनाए गए और कौन कौन लोग इसके साथ मुलविस हैं, जिसके चलते इतना बड़ा रैकेट जो है ये बनाने में कामयाब हो गया। क्योंकि तीरथ सिंह अकेला ऐसा नहीं कर सकता, पुलिस का यह मानना है, और इसके पीछे एक रैकेट हो सकता है, एक सोची समझी साजिश हो सकती है, जिसका पर्दाफाश करने में अब पुलिस जुटी है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और राजौरी में 2 मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पहाड़ी और जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों की तलाशी मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। लोगों से किसी भी मशकूक और मुश्तबा नक्ल हरकत की इत्तला दिए जाने की अपील की गई है। पूरी इलाका में 2 मशकूक अफराद देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस पूरा इलाका में शुरू किया गया है। ये दलोड़ी का इलाका हो या अर्गी का इलाका हो या फिर बल या फिर प्यो का इलाका, ये तमाम इलाके इसी एरिया के साथ मिलते जुलते इलाके हैं, जहां पर 2 अफराद जो है वो लोगों द्वारा देखे गए और लोगों ने इसकी इत्तला फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को दी। जिला प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और लोगों को सलाह दी गई है कि वो किसी भी तरह की नकलो हरकत देखते हैं तो फौरी तौर पर उसकी इत्तला जिला हेडक्वार्टर पर दें या मुतलका थाना में दें। तो लोगों की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत पे आई और इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का ये मकसद है कि किसी न किसी तरह से ये देश के दुश्मन अपनी कोशिश में कामयाब ना हो, अपनी मंशा में कामयाब ना हो और जल्द से जल्द इन्हें पकड़कर मार गिराया जाए। राजौरी जिला एक सीमावर्ती जिला है और अक्सर सीमा पार से कोशिश की जाती है कि इस जिला के अंदर खलबली पैदा की जाए, इस जिला के अंदर घुसपैठ की जाए, मगर घुसपैठ की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अलर्ट हैं और किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की इत्तला राजौरी हेडक्वार्टर पर मासूल हो रही है कि राजौरी के अलग अलग इलाका में कुछ इस तरह के अफराद घूम रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है। राजौरी जिला को भी अलर्ट पर रखा गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास आती है तो वो साझा करें। अलग अलग एरिया में पुलिस की तरफ से लोगों के साथ मीटिंग्स भी की जाती हैं और लोगों का सहयोग भी लिया जाता है। हालांकि राजौरी जिला के जो वीडीसी मेंबर हैं, जिन्हें विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर या विलेज डिफेंस गार्ड भी कहते हैं, उनका भी सहयोग जो है वो पूरी तरह से मिल रहा है। वो भी अलर्ट हैं, क्योंकि बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाली है और आज़ादी का त्यौहार भी आने वाला है। इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरह की लापरवाही ना करते हुए, किसी भी इंफॉर्मेशन को लाइटली ना लेते हुए सीरियसली लेती है और किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को आती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूर दराज इलाका दलोड़ी से शक्ति शर्मा। और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि माली साल 2024-25 के लिए बिजली की शरहों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा है कि रवा माली साल में बिजली की शरहों में इजाफा नहीं किया गया है, लिहाजा बिजली की शरहों में इजाफे से मुताल्लिक बेबुनियाद बातों पर सार्फिन तवज्जो न दें।
और मटन में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के मखलुआ घरों में लगी आग के बाद डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने जायजा लिया। डीसी ने मुतल्लिका अफसरों को आग लगने की वजूहात का जल्द पता लगाने और इमलाक को हुए नुकसानात का तखमीना मुकर्रर करने के बारे में मुकर्ररा वक्त में ये हिदायत की जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों लगी आग पर मकामी लोगों की बरवक्त मुदाखलत से फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया था। मकान मालिक ने इस पूरे मामले की जाँच की मांग की है। मेरे को फ़ोन आया वहाँ से कश्मीर से अपने रिलेटिव का कि हमारे मकान जला दिए गए हैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ मेरे कज़न रहते वहाँ वो जॉब करते पीएम पैकेज में, तो मैंने उनको इतला किया, तो मैंने उनको बता दिया वहाँ पहुँचो देखो क्या हुआ है। तो वहाँ ये लगभग कल समझो रात को ही, परसों रात को ही उन्होंने लगभग 2:30 बजे के करीब वहाँ जला दिया है। वो इसलिए जलाया गया, जहाँ तक मैंने सुना है कि हमारे एक कज़न ने वहाँ रिनोवेट किया था अपने मकान को, थोड़ा सा रिनोवेट किया अपने बैठने के लिए। कभी कभार जैसे वो रिटायर हो चुके थे, गवर्नमेंट सर्विस करते थे, तो वो रिटायर हो चुके थे। अब वो अपने गर्मियों में वो 2-3 महीने के लिए वो जाना चाहते थे। हर साल वो उनका यहाँ भी मकान है तो वो जाना चाहते थे, गर्मियों में कुछ देर वहाँ 2-3 महीने जाना चाहते थे। मगर वही मेरे को लगता है हमारे वहाँ पड़ोसी मुसलमान हैं, उनको वो पसंद नहीं आया होगा कि हमें रोक टोक होगी। हम वहाँ अपना स्टोर बना के रखते हैं, हम सामान रखते हैं, हम दिन में हम मवेशी रखते हैं वहाँ पे, तो वो उनको पसंद नहीं आया होगा कि ये हमें रोकथाम करेंगे। तो इस वजह से मेरे को लगता है उन्होंने जलाया होगा वो। कि आपको अप्रिशिएशन। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस से आपकी बात हुई? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी गई थी वहाँ पे? हाँ जी, वो सारे गए थे। वो अभी तक उनके वहाँ से कोई जवाब नहीं आया कि किसने जलाया है, कि कैसे जलाया है। हाँ, ये अफवाह सुनी है कि कोई कह रहा है पावर के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, मगर 32 साल से वहाँ तो कोई लाइट का इंतजाम ही नहीं है। वहाँ तो लाइट ही नहीं है। हमारे आपके मकान में लाइट नहीं? मकान में तो लाइट ही नहीं है, तो वहाँ शॉर्ट सर्किट कैसे होगा? ये बहुमंजिल 5 मंजिल और 4 मंजिला मकान है। कश्मीर में बहुत कम मिलते हैं। कश्मीर में आपको 2 या 3 मंजिला मिलेंगे, ये 5-4 मंजिला कम ही मिलेंगे। ये एक बिल्कुल खड़ा मकान था। मैं 3 दिन पहले वहीं से आया हूँ। हाँ बिल्कुल, एक वीडियो भी मैंने उठाया, तो मैंने जो है मेरे कजन ब्रदर से उनको भेजा। मैंने कहा यादाश्त रहता है, देखिए अभी भी ऑफ है। और ये मार्टवेट भी तैयार हो गए थे कि इसको हम थोड़ा रेनोवेट करेंगे। और गर्मी के 2-4 महीने क्योंकि थोड़ा वहाँ जिस तरह जाते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट पर नजर बहुत कम रखी हम लोगों ने। हम तो अब अपनी ही पहल करते हैं, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है जो आज की कड़ाकी के बर्दाश्त। तो जो ही ये कल सवेरे मुझे भी पता चला, तो फिर हमने बात की है। फिर हमने अपने हिसाब से जो मतलब मेरा एक रोल भी समाज में एक फर्ज बनता है, तो मैंने डीसी साहब, जो एसएसपी साहब या डीआईजी साहब और ड्यूकाम कश्मीर के, उनको उसी वक्त एक मैसेज की कि इस तरह बात हुई है। इसको ये कोई मुझे कहा कोई शरारत है और जानबूझ के किया गया है, क्योंकि अब 34 साल तक अगर इस चीज़ को कुछ हुआ नहीं, आज क्या ऐसी आफत आ गई कि इसको रातों रात आग में झोल दिया गया है। तो हमने पूरी अपनी कोशिश की और हमें पूरा भरोसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी। और जो पुलिस, आप क्या चाहते हैं? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पापुर के मडकपाल इलाके में कारखाने पर मुसलसल पाबंदी की वजह से यहां की मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में बीजेपी लीडर मोहम्मद आसिफ गनाई ने इलाके का दौरा करके लोगों के मसाइल सुने। आसिफ ने बताया कि इलाके में बेरोजगारी काफी हद तक बढ़ेगी और लोगों को अब 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही, चूंकि लोग बेरोजगार हैं, बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं। इन्होंने एलजी हुकाम से कारखाने से पाबंदी हटाने की मांग की है ताकि लोग अपना रोजगार कमा सकें। बीजेपी हुकूमत और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्लाह ने लोकसभा में अपने खिताब के दौरान मरकजी सरकार पर मनमानी करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि यह बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि मरकज ने बगैर मुशावरत के जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ एक बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि मरकज अपने फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम पर मुसल्लत कर रहा है। सैयद आगा रूहुल्लाह ने बीजेपी पर रियासत को तोड़कर यूटी बनाने और 370 को हटाकर अवाम पर अपनी मर्जी थोपने का इल्जाम लगाया कि यह बजट का यहाँ पे होना, जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, पार्लियामेंट के जरिए बनाया जाना, यूनियन गवर्नमेंट के जरिए बनाया जाना, ये एक सोवरेन बिट्रेयल है, धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसले लोग खुद लेते हैं, अपने जरिए लेते हैं,
अपने लिए लेते हैं, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मगर आप देखें जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बनाते, जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं बनाती है। आज 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और उस रियासत को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का हक भी छीना गया। उन वादों के प्रिंसिपल्स के बरक्स, जिन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे हमने इस यूनियन के साथ एक्सेशन किया था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, ये स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट अपने फैसले खुद लेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएगी, और वो इख्तियार और वो पावर इस यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। आज आप देखिए, हमें न सिर्फ अपने फैसले लेने का इख्तियार नहीं है, न सिर्फ अपने बारे में फैसले और रास्ते बनाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि हम पे फैसले थोपे जाते हैं, बजट यहाँ पे बनाया जाता है। आज आप मुझे बताइए, हर एक रियासत का, हर एक स्टेट का बाशिंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, किस स्टेट में ऐसा होता है कि उस स्टेट का बजट वो स्टेट खुद ना बनाए, उन पे वो थोपा जाए, वो फैसले उन पे थोपे जाए। हमसे हमारा हक छीना गया, हमसे हम हर तरह के वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो उस स्टेट के बनते थे 2019 में आपने छीने। 370 एक कड़ी थी जिसके जरिए हम इस मुल्क से जुड़े थे, और उस आइन के उस आर्टिकल के जरिए हमें वो हुकूक दिए जाते थे, हमें हमारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने का हक दिया जाता था। हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। नतीजा ये है कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूं। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बजट यहां पे बनाया जाता है और उस बजट में मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। और नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नवनीत मिश्रा ने शेखपुरा श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराने की मांग की। उन्होंने जम्मू में हुए दहशतगर्दाना हमलों की तहकीकात की जानी चाहिए, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि साबिक मिलिटेंट सैफुल्लाह फारूक ने अपनी सजा मुकम्मल कर ली है और इन्हें अब पासपोर्ट जारी कर दिया जाना चाहिए। नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले साबिक मिलिटेंट सैफुल्लाह फारूक का कहना है कि 90 की दहाई में बंदूक उठाने वालों को माफ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी कौमी धारे की सियासत में शामिल होना चाहते हैं। जिन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी का हाथ थामा है, और आप लोग जानते हैं कि ये बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले इन्होंने गन उठाई थी, टेररिज्म के साथ वाबस्ता रहे। टेररिज्म में इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इन्होंने जेल काटी, जेल काट के, सज़ा काट के आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये महरूम हैं। आज अगर ये लोग अच्छे रास्ते पे एक मेन स्ट्रीम में आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आके लोगों के साथ चलना चाहते हैं, तो सरकार भी इनका साथ दे और इनके परिवार को कम से कम वो चीज़ें मुहैया करवाए जिनके से ये महरूम है। तो आने वाला समय जो है वो हमारे लिए खूबसूरत है और हसीन है। हम चाहते हैं कि हम उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करें जिन लोगों ने कभी बंदूक उठाई थी या जिन लोगों ने कश्मीर से पलायन किया है, जिनके अंदर काबिल ज़िक्र कश्मीरी पंडित हैं। और इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर जिन्होंने 90 के दौर में बंदूक का रास्ता अपनाया था और वो अपने जेल का पीरियड काट के यहाँ वापस आ गए हैं और कौमी दायरे में हैं और अमन और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और पूर्वी लद्दाख में परशु आरएस ब्रिगेड ने चुशूल के पास मेराक गांव में मौसमी जलधारा के उफान में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए तेजी से कार्रवाई की है। भारतीय सेना द्वारा साहसिक और समय पर किए गए बचाव अभियान से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। और एडवेंचर टूरिज्म को बड़े पैमाने पर फरोग देने के लिए भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्सट्रीम एडवेंचर्स के इश्तराक भद्रवाह के मशहूर सयाहती मकाम जाई वैली में जिप लाइन स्पोर्ट्स का क़याम किया। CEO BDA बालकृष्ण ने बताया कि वादी जाई में कायम की गई जिप लाइन जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी जिप लाइन है। उन्होंने कहा कि ये जिप लाइन एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए बड़े पैमाने पर एक कशिश बन गई है और इससे इलाके के सियाहत के इम्कानात को फ़रोग मिलेगा। ये पहल भद्रवाह और इससे मुल्का इलाकों को एडवेंचर सरगर्मियों के लिए एक मरकज़ के तौर पर उजागर करने के लिए एक मुसलसल कोशिश की निशानदेही करता है।
सर जाई वैली की बात करें तो यहाँ पे जे&के की सबसे लंबी जिप लाइन और उसके अलावा बच्चों के लिए जैसे ट्रैम्पोलिन, जॉर्बिंग और भी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज बच्चों के लिए यहाँ पे लगाई गई है। तो मतलब सरकार का या मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये सब चीजें इनिशिएटिव लेके, और इनिशिएटिव लिया ही नहीं, ये चीजें मतलब आप ग्राउंड पे देखने को मिल रही है, रियलिटी बन के ये हमारे सामने है। क्योंकि लोग हमारे पास आते थे, टूरिस्ट हमारे पास आते अप्रोच करते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमी रहती थी। वो हमें बोलते कि यार यहाँ पे आए तो कुछ नहीं है, कुछ एक्टिविटीज। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये एक्टिविटीज हो रही ना, तो ये एक बहुत बड़ा जो हमारे पूरे इस रीजन की बात करूँ, मैं पूरे भद्रवाह वैली की बात करूँ, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया है। मैं फैमिली के साथ इधर जाई वैली घूमने आया था और मुझे जिप लाइनर से इतना मज़ा आया कि मैं जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको मैं यही कहूँगा कि वो जिप लाइनर ज़रूर खेलें और इस पे चढ़ें, इसका मज़ा लें। और जितने भी लोग आते हैं तो इधर का नज़ारा देखे और ज़्यादा खुश होंगे। लोगों की अक्सर ये कंप्लेंट रहती थी कि हम लोग वहाँ जाते हैं बट वहाँ कोई भी एक्टिविटी करने को नहीं मिलती है, ओनली नेचुरल ब्यूटी इज देयर। तो इन बातों को देखते हुए हमने कई बार कोशिश करी थी और इस साल हमारी ये कोशिश सक्सेस हो गई और हमने टेम्परेरी तौर पर एक जिप लाइन वहाँ तैयार करी है। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिप लाइन जो है वो जाए की जम्मू कश्मीर की बताया गया है कि सबसे लंबी जिप लाइन है। सयाहती नक्शे पर उभरता हुआ मरकज शुक्रू का रुख सयाह कर रहे हैं, जो सयाहती शोबे से जुड़े वाबस्ता अफराद के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बढ़ती माहौलियाती आलूदगी तशवीश का बाइस है। मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की नुमाया तादाद यहाँ आती है, लेकिन अपने पीछे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन और दीगर बेकार अशिया छोड़ जाती है। लिहाजा समाजी कारकुनों और मकामी लोगों ने सयाहों से सयाहती मकामात को आलूदगी से पाक रखने की अपील की है। ज़्यादा आप मीडिया वालों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसको हाईलाइट किया। यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे सबसे एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह रहता था, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, सब लोग अवेयर हो गए। इसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने डीसी साहब और डेपो साहब से एक गुजारिश करते हैं, अब लोग यहाँ आ रहे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला जंगलात को। जो भी घोड़े वाले अभी तक वो शायद टिम्बर स्मगलिंग कर रहे थे, आज के बाद उनको एक रोज़गार मिल रहा है यहाँ पे, तो इससे जंगलात भी बचेंगे। और इससे हम एक मोदबाना गुजारिश करते हैं आपकी वसादत से, यहाँ पे 2-3 बाथरूम बनने चाहिए, 2-4 टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे। और ये एक मसला है पुल का, और रोड ऑलरेडी बना है, इसमें अगर एमजी नरेगा में भी थोड़ा इसकी मरम्मत हो जाए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इससे हम गुजारिश करते हैं डेफो साहब को कि इसके लिए इनको एक NOC इजरा किया जाए। जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब यहाँ पे आए, इसने वादा किया हमारे साथ कि हम यहाँ 2-3 लेटरिन पॉइंट बनाएंगे और डस्टबिन रखेंगे। बाकी डेफो साहब को भी हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम भी इस बात का ख्याल रखेंगे, जंगल हमारी सरमाया है, इसकी हिफाजत सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन टूरिज्म उससे बड़ा एक पहलू है हमारे इलाके के लिए, क्योंकि आपको खुद पता है कि मिलिटेंसी में ये मिलिटेंसी का हब माना जा रहा था, आजकल वो हालात नहीं, लोग मज़े से घूम रहे हैं, बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और जितने भी नौजवान हैं हमारे अभी तक उनका रोज़गार यहाँ मिल रहा है, वो इससे ड्रग्स से बचेंगे। बाकी कोई यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, टेम्पररी कोई त्रिपाल लगा के कोई गाड़ी लेके दिन को काम करता है और शाम को वापस चला जाता है। यही है कि आम लोगों से कि जितना हम घर में सफाई रखते हैं तो उससे ज़्यादा यहाँ सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ बहुत अजीम तरीन मतलब जो दरसगाह है, आस्थान शरीफ है, ज़ियारत शरीफ है, इसका खास ख्याल रखा जाए कि अगर इनको ये रोजगार बंद हो जाएगी तो कल हमारे बच्चे पता नहीं क्या काम मनशात करेंगे, शराब का काम करेंगे, क्या करेंगे, उसका पूरा ख्याल रखा जाए। हम आपकी वसादत से सबको। बाकी ये अर्ज है मेरी, जितने भी दुकानदार यहाँ आस्थान आलिया के पास हैं, दूसरे आतवार को इधर कोई नहीं होगा, नीचे सब अपना काम करेंगे। जितना भी कूड़ा करकट होगा, दुकान वाले जिसका भी कूड़ा करकट वो खुद अपना कूड़ा करकट जो साफ करके इसकी सफाई का। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने मटन का किया दौरा, मटन में हुई आग की घटना का लिया जायजा। अनंतनाग के मटन में कश्मीरी पंडित के कई घर हुए नष्ट, जेकेएनसी ने नष्ट हुए घरों के परिवार वालों के प्रति जताए दुख।
1 अगस्त से श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फिल्म कॉन्क्लेव का होगा आगाज। जम्मू कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सभी को जुड़ने की अपील की। राजौरी एडीसी कालाकोट ने लोगों से की अपील, रात के समय राजौरी के जंगलों में घूमने से बचने की अपील। एडीजीपी जम्मू जोन ने 15 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक, घुसपैठ के प्रयासों को और गुलमर्ग टनमर्ग वॉकिंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने टाउन हॉल टनमर्ग में आइए मिलकर माशरे को खुशबूदार बनाएं के थीम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर एसएसपी बारामूला अमूज शुक्ल नागपुरी मेहमान खुसूसी थे, जबकि मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बारामूला इफ्तिखार अहमद थे। मुनक़दा प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ महकमों के मुलाज़मीन को उनकी ईमानदारी, लगन और माशरे को खुशबूदार बनाने में मुस्बत किरदार अदा करने पर एजाज़ से नवाजा गया। प्रोग्राम के दौरान एसएसपी बारामूला को जिले से 80% मंशियात के खात्मे के लिए तारीफी सनद भी पेश की गई। प्रोग्राम का मकसद और मुद्दा यही था कि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कैसे बनाएं। इसमें और एक इनिशिएटिव हमने लिया था पहली बार कि जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमने अप्रिशिएट किया जिन्होंने बेहतर कारकर्दगी अपने अपने डिपार्टमेंट में की है, जो लोगों के साथ हमेशा ताउन में रहते हैं और अपना काम जो है खुश असलूबी के साथ अंजाम देते हैं, उनको हमने इस प्रोग्राम में जो है आज अप्रिशिएट किया। यही मकसद है कि हम इकट्ठे काम करें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या मीडिया हो, क्योंकि मीडिया ही एक वो पिलर है जो एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में काम कर रहा है। और हम ये गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो हमारे साथ बिल्कुल टच रहे और हम भी ये वादा देते हैं कि हम उनके साथ ये टच रहे, ताकि ये सोसाइटी जो है ये जो थीम इस वक्त ही फ्रेगरेंट रहने की, वो इंशाअल्लाह रहमान हम उस पर कायम रहेंगे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर करगिल के शुनको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आगाही का प्रोग्राम इनेकाद किया गया। इसका मकसद आवाम में हेपेटाइटिस से मुतालिक आगाही और जदीद तरीके से हेपेटाइटिस के बारे में आगाही पैदा करना था। माहिरीन ने हेपेटाइटिस से बचाव और इसके इलाज के मुतालिक जानकारी दी। आलमी इदारा सेहत की जारी करदा तहकीकात के मुताबिक हेपेटाइटिस के 5 अक़साम A, B, C, D और E हैं। हेपेटाइटिस की इन अक़साम में सबसे ज़्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस B और C हैं, जिनका इलाज अगर बर वक्त न किया जाए तो पेचीदगियां हो सकती हैं। और मेडिकल ब्लॉक हाजन ने डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कीम्स के ताउन से संबल सोनावारी में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उन्वान पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन स्कीम्स डॉक्टर अंजुम फाजी मेहमान खुसूसी थे। ब्लॉक मेडिकल अफसर हाजन डॉक्टर इदरीस भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। हेल्थ सर्विसेज कश्मीर जहाँ से एपिडेमोलॉजी जो सेक्शन डिवीज़न है उसकी टीम आई थी और स्किम्स का कम्युनिटी मेडिसिन की टीम आई थी। उन्होंने यहाँ पे मिलजुल के हमने एक अवेयरनेस कम स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमने म्यूनसिपलिटी जो संबल है वहाँ के सारे सैनिटेशन वर्कर्स, अलाइड स्टाफ को, अपने हेल्थ वर्कर्स और जो वल्नरेबल सोसाइटी है, जो लोग हैं जिसमें जिनको हेपेटाइटिस की बीमारी होने लायक है, उनकी स्क्रीनिंग हुई है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज अभी तक जो स्क्रीनिंग के रिज़ल्ट हुए हैं, ऑलमोस्ट 300 हमने स्क्रीन किए हैं, लेकिन उसमें पॉजिटिव अभी तक कोई भी हमें नहीं मिला। तो ये खुशी की बात है। ये कुछ मखसूस दिन हैं साल में जो WHO ने डेडिकेट किए हैं कुछ कॉमन इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के लिए। तो हमने इस सिलसिले में ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की CHC सुंबल में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सौरा है। ये आज हमारा जो ये स्क्रीनिंग कैंप है यहाँ है, ताकि अगर हमें खुदा न खास्ता यहाँ कोई डिटेक्ट हो गया, उसके लिए हमने बैकअप ट्रीटमेंट के लिए एक एक्सपर्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट स्कीम से यहाँ अवेलेबल रखा है। अगर उनको किसी भी तरीके की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ही इज़ देयर टू सपोर्ट देम एंड वी कैन देन रेफर देम एंड लिंक देम विद आवर गैस्ट। हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहल बांडीपुरा में जिला सतह की रग्बी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। चैंपियनशिप का इफ्तिताह DC बांडीपुरा शकीलुर रहमान राथर ने पद्मश्री फैसल अली की मौजूदगी में किया। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ जुमरों में खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर DC बांडीपुरा का कहना था कि स्पोर्ट्स को फरोग देकर नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रखा जा सकता है, जबकि फैसल अली का कहना था कि पिछले कुछ अरसे में बांडीपुरा ने रग्बी में काफ़ी पेशरफ्त की है।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो है हमारा यूथ जो है स्पोर्ट्स में आए, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ड्रग्स है जो यहाँ पे जिसकी जो वबा फैल रही है काफी देर से, उसको उससे बच्चों को हटाने के लिए और उनका ध्यान और उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बढ़ाने के लिए हम हर स्कूल, हर कॉलेज और हर मोहल्ले में ये एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं। इसी ज़िम्न में हमने आज ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप रग्बी की करवाई है इस स्कूल में। हमें उम्मीद है कि यही हम इसी एंथुसियाज्म के साथ हम ये बाकी स्कूल्स में और बाकी जगहों पर भी करवाएंगे। मैं रग्बी के बारे में इतना बोलना चाहती हूँ कि रग्बी बहुत अच्छी गेम है। इसमें हमारा कैरियर भी है, हमें इसके साथ फिटनेस भी मिलते हैं और अभी हमें जस्ट 7 मंथ्स हो गए खेलते हुए, जिसमें हमने सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप खेला है और खेलो इंडिया वुमेन्स लीग भी खेला है। ये बहुत अच्छा है, फिटनेस के लिए भी, कैरियर के लिए भी। रग्बी गेम है, ये बहुत अच्छी गेम है। हम ही नहीं खेलते, बहुत सारे खेलते हैं, इसमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि हमें अभी हुए 7 मंथ्स टोटली और हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है खेलने के लिए और हम चाहते हैं बस कि और लड़के इसमें हो, हमारा कैरियर भी इसमें खेलने के साथ साथ हमें कैरियर भी हासिल होता है और फिटनेस बहुत ज्यादा है, इसमें फिटनेस भी बहुत ज्यादा है। तो मैं यही चाहूंगी कि बहुत से लड़के इसमें आए और पार्टिसिपेट करें। आज हमारी ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो रग्बी की होती है हर साल, वो आज इनॉग्रेशन सेरेमनी यहाँ पर है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहल में, जिसमें ऑलमोस्ट बांडीपोरा के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट क्लब से और पूरे जोन से आ रखे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, जो सारी कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसमें बेहतर करके आने वाले स्टेट जो यूटी लेवल कंपटीशन होने वाला है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली वो बांडीपोरा में होगा। ऑलमोस्ट पूरा J&K उसमें पार्टिसिपेट करेगा और हमारे बच्चे क्वालिफाई करके आज। और इस वक्त ये एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में कासू बेगू स्टेशन में जम्मू तवी ट्रेन में बम की खबर मिलने पर चेकिंग के लिए इस ट्रेन को रोका गया और यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाल दूर गांव में भेज दिया गया। पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा इस रेलवे स्टेशन और ट्रेन की चेकिंग की जा रही है। ये ट्रेन फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन से करीब 7:20 पर सुबह बठिंडा के लिए रवाना हुई थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो ट्रेन है जिसमें बम की जो है वो सूचना मिली है। पंजाब के फिरोजपुर में कासू बेगू स्टेशन में जम्मू तवी ट्रेन में बम की खबर मिलने पर चेकिंग के लिए इस ट्रेन को रोका गया और यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकालकर दूर गांव में भेज दिया गया। पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा इस रेलवे स्टेशन और ट्रेन की चेकिंग की जा रही है, साथ ही स्टेशन की भी चेकिंग की जा रही है। ये ट्रेन फिरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन से करीब सुबह 7:20 बठिंडा के लिए रवाना हुई थी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL